सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा। तो शुरू करते हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अ सॉलिड क्वेश्चन में क्या है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 120 centimeter. ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है। वो हमें हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी पूरी हाइट है 180 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके कोन पहले पानी से पूरा भरा हुआ था। ठीक है, पहले को जी सॉरी कोन कह रहा हूँ, जो हमारा सिलेंडर है ना, पूरा पानी से भरा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एक शेप आई जिसका ऊपर वाला पार्ट तो कोन का है और नीचे वाला पार्ट क्या है, हेमिस्फेयर का है। तो ये शेप हमने क्या करा, सिलेंडर के अंदर डाल दिया। तो जब हमने ये अंदर डाला तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा। अब जो कुछ पानी तो बाहर आ जाएगा, कुछ अंदर बचेगा। तो हमें यही बताना है कि कितना पानी जो है अंदर बचेगा। ठीक है, फिर से समझाऊं। तो हमारे पास एक सिलेंडर था, वो पूरा पानी से भरा हुआ था। फिर हमने एक शेप डाल दी जिसका ऊपर वाला पार्ट कोन का है और नीचे वाला पार्ट हेमिस्फीयर है। तो जब हमने वो शेप मतलब सॉलिड जब अंदर डाला तो कुछ पानी बाहर निकल गया, तो और कुछ पानी अंदर बच गया। तो हमें ये बताना है कि कितना पानी अंदर बच गया। ठीक है, तो हम अब हमें कुछ डायमेंशन दे रखे कोन की। तो जो हमें कोन का हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 120 सेंटीमीटर। और कोन का रेडियस दे रखा है हमें 60 सेंटीमीटर। और जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वो भी हमें कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। अब हमें बताना क्या है कि कितना पानी अंदर बच गया। तो ये कैसे बताएंगे हम, क्योंकि हमारा जो पानी पूरा भरा हुआ था सिलेंडर के अंदर, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा इस शेप का, कोन और हेमिस्फेयर को मिला के, उतना पानी ये डिस्प्लेस करेगा। मतलब जितना वॉल्यूम इसका है उतना पानी वो बाहर निकाल देगा सिलेंडर से। तो पानी बच कितना जाएगा, जितना सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर इस शेप का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो उतना ही पानी बचा होगा उसके अंदर। क्योंकि हाँ, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी तो उसने निकाल दिया। तो बचा कितना, जितना सिलेंडर में टोटल पानी था माइनस ये इसका इसका जो वॉल्यूम है इस शेप का। वो कैसे आएगा आंसर, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ लिख के। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट वाटर लेफ्ट कितना आएगा, वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम माइनस कर देंगे क्या, इन दोनों का वॉल्यूम। तो इन दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस, सॉरी इन दोनों को वॉल्यूम को तो ऐड करना है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर। बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ, आगे समझ जाना। तो हम अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने तो मतलब रेडियस स्मॉल आर लिया है और हाइट कैपिटल एच क्यों लिया है, क्योंकि ध्यान से देखो तो तीनों का रेडियस में सेम दे रखा है हमें। सिलेंडर का रेडियस भी 60 दे रखा है, कोन का रेडियस भी 60 दे रखा है और हेमिस्फेयर का रेडियस 60 दे रखा है। तो तीनों को रेडियस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, जो कि है 60 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और लेकिन जो सिलेंडर की हाइट है ना, वो कितनी दे रखी है हमें, 180 सेंटीमीटर। और जो कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। तो दोनों की हाइट तो अलग है, तो इसलिए मैं इसको कैपिटल एच ले लेता हूँ, उसको स्मॉल एच ले लूंगा। तो माइनस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट को क्या बोलता हूँ, स्मॉल एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हम काम करता हूँ माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों में। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, सॉरी ये भी माइनस का हो जाएगा, -2/3 पाई आर क्यूब। और मैं काम करता हूँ, कुछ कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेता हूँ। हमारा पाई आर स्क्वायर तीनों में से कॉमन आ जाएगा। तो ये बचेगा पाई आर स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/3 स्मॉल एच, और यहाँ बचेगा 2/3 और एक आर, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है ना, तो एक आर बच जाएगा। अब इसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे को वैल्यूज क्या दे रखी है, इसको मैं कहाँ पुट करूँ, यहीं पहले यहीं पे पुट कर लेते हैं। छोड़,
नीचे कैलकुलेट करेंगे, वो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। रेडियस कितना हमारा, रेडियस तो सबका सेम ही है, कितना 60 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 60 का स्क्वायर। कैपिटल एच कितना है, कैपिटल एच क्या है हमारा, हाइट ऑफ कोन, वो है हमारा 180 सेंटीमीटर, -1/3। स्मॉल एच क्या है हमारा, हाइट ऑफ कोन, वो कितना हमारा 120 सेंटीमीटर, -2/3। और स्मॉल आर कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या ऊपर वाला ये मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना ताकि कैलकुलेशन कर सकें। एक सेकेंड, इसकी कैलकुलेशन तो खैर आसानी होती है, बस मेन चीज़ तो हमने कर ही लिया है। तो हमारे पास क्या है 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, और अंदर क्या बचा है 180, और इसको यहाँ पे कुछ काट देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 340 जा, क्या बचेगा -40, और ये हो जाएगा 320 जा 60, और 2 × 20 क्या हो जाता है -40। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, और 180 में से पहले -40 करा तो कितना बचेगा 140, और 140 में से 40 माइनस करा तो कितना बचेगा 100। तो ये हो गया 100। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 22/7, और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा हमारा 792 और 12340। ठीक है, अब अपॉन में क्या होगा हमारा 7। अब इसको काम करता हूँ, इसको भी नीचे वाले को भी मिटा देता हूँ मैं, ताकि थोड़ी अच्छे से जगह बन पाए। इसको नोट कर लेना आप पहले, ये हो गया हमारा। अब इसको हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये हमारा आएगा 11 लाख, मैं लिख देता हूँ आपको 426.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अभी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको चाहे तो मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी है। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर में कैसे होता है, सॉरी 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो हैं, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितने ज़ीरो हो जाएंगे 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 6 ज़ीरो, तो कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो कितना हो गया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कितने हो 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, मतलब 10 लाख से डिवाइड कर दिया। तो पॉइंट 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 6 पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा इस वाली जगह। तो इसको मिटाता हूँ मैं, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 1.1314। आगे लिखना जरूरी है, आपकी मर्जी लिखना लिखो नहीं लिखो। तो ये हमारा आ गया 1.1314 मीटर क्यूब। तो हमारा सेंटीमीटर में सिर्फ इतना, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर सिर्फ इतना आया था, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा तो हमारा कितना आ गया 1.1 मीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू।